नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं एक कोर्स बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको फ्री में ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक वीडियो मैंने पहले बना रखा है जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। क्या क्या समझाया था, एक बार हम उसका समरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने उसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ब्रेकआउट के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स फंसते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्यों हमको स्मार्ट मनी को फॉलो करना चाहिए और स्मार्ट मनी क्या होता है बेसिकली। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि क्या हमेशा स्मार्ट मनी को फॉलो करना सही होता है। उसके बाद ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो सिस्टम है ये पूरा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बात किया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे पता करें कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए सही है या नहीं। हाउ टू फाइंड स्टॉक इज़ गुड फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग और नॉट। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, सेकंड वीडियो रहेगा इस पूरे के पूरे कोर्स का। अगर आप लोगों को मेरा ये काम, मेरा ये मेहनत अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे ये वीडियो और ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। दूसरा, जैसे कि आप लोग को पता है, मैं कोई इस कोर्स को बेच के पैसा नहीं कमा रहा। ये कोर्स फ्री है, हर किसी के लिए है। अगर मैं पैसा इसका चार्ज करूँगा तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद है कि ये हर किसी को पता चले। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एजुकेशन है, वो हर किसी को मिलना चाहिए, पता होना चाहिए। इसीलिए ये मैं फ्री में रखा हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस फ्री में बनाए हुए हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग पे मैंने फ्री में वीडियोस बनाए हुए हैं, कोर्स बनाया हुआ है। अब मैं उसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे भी बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पैसे डोनेट करके। अगर आप कर सकते हैं तो ही करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पता करें। अभी तक हमने जाना था सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट क्या होता है, कब ब्रेकआउट होता है, किसे हमें स्मार्ट मनी को फॉलो करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने समझ लिया। चलो मान लो हमने किसी स्टॉक को खोजा, कि रिलायंस एक स्टॉक मैंने खोज लिया, ठीक है। कैसे पता करें रिलायंस अच्छा है, उसमें ट्रेडिंग करने के लिए रिलायंस सही है या नहीं। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है कि आप चार्ट पे देखो कि वहाँ पे ज़्यादा बाइंग या फिर सेलिंग विक्स तो नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो क्या होता है ना कि स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो सकता है। जैसा कि मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, बाइंग और सेलिंग विक्स क्या होता है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, ये देखो लाल कलर का एक बहुत बड़ा लंबा सा लाइन दिख रहा है। इसको मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा लंबा लाइन है, यानी प्राइस यहाँ तक जाके फिर नीचे आ गया। तो सोचो, अगर एक बंदा, ठीक है, एक बंदा अगर यहाँ पर शॉर्ट करता है, यहाँ पर शॉर्ट करता है और ये स्टॉप लॉस रखता है, तो वो स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट हो जाएगा ना। यहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट करा दिया स्टॉक ने। इसीलिए विक्स ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पर कितने सारे विक्स हैं, ये कितना बड़ा विक है, ये कितना बड़ा विक है, ये विक है, ये विक है। तो किसी भी स्टॉक में जो विक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो स्टॉक सही नहीं होता है ट्रेडिंग के लिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक सही नहीं होता है। तो पहला चीज़ जो हमें देखना है कि हमारे स्टॉक में, जिस स्टॉक को भी हम पिक कर रहे हैं, भले रिलायंस हो, एशियन पेंट्स हो, या फिर टाटा मोटर्स हो, टीसीएस हो, या कोई भी दीपक नाइट्रेट हो, कोई भी कंपनी का स्टॉक हम पिक कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग, वी हैव टू सी दैट कि वो स्टॉक में बाइंग और सेलिंग विक्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ज़्यादा है तो उसे मत चुनो, किसी और स्टॉक पे चले जाओ जिस पे ये विक्स कम से कम होंगे, पर कम से कम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर कितने छोटे छोटे हैं, पर यहाँ पर इतने बड़े बड़े हैं। तो इतने बड़े बड़े हमें नहीं चाहिए, छोटे छोटे चलेंगे पर बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट कि चार्ट पे ज़्यादा गैप्स ना हो, ठीक है। इफ़ द चार्ट हैज़ टू मैनी गैप्स देन दैट स्टॉक और दैट चार्ट इज़ नॉट गुड
फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ओके, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। पहला क्या था, ज़्यादा विक्स नहीं होने चाहिए, बाइंग और सेलिंग विक्स। दूसरा, उसमें ज़्यादा गैप्स नहीं होने चाहिए। देखो गैप्स कहाँ कहाँ है, यहाँ पे कितना बड़ा गैप है, यहाँ पे कितना बड़ा गैप है, यहाँ पे भी गैप है। तो ये गैप चलो छोटा मोटा गैप है चलेगा, ज़्यादा बड़े बड़े गैप्स नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल सही नहीं होता है ट्रेडिंग के लिए। जस्ट सी द गैप, इट्स अ वेरी ह्यूज गैप ब्रो, बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप है, समझ रहे हो। मतलब अचानक से प्राइस डायरेक्ट यहाँ ओपन होता है, यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद प्राइस सीधे यहाँ ओपन हो रहा है, तो ये सही नहीं होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए, आप समझ रहे हो। तो वी हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट कि हमें वही स्टॉक्स पिक करने हैं जिनमें कम से कम बाइंग और सेलिंग विक्स हो, जिनमें गैप्स ज़्यादा ना हो, बहुत कम गैप हो, और गैप्स हैं भी तो बहुत छोटे छोटे गैप्स हों, ज़्यादा बड़े गैप्स ना हो, ठीक है। तीसरा, टू मैनी गैप्स एंड नो एक्टिविटी ऑन मेनी ट्रेडिंग डेज। ये होते हैं स्टॉक्स जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है, जहाँ पे ये बहुत छोटे पेनी स्टॉक्स में ये चीज़ होता है। देखो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, इन डेज में कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कोई कैंडल का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, जस्ट सी दैट। और गैप्स देखो, गैप्स का तो कोई लिमिट ही नहीं है, गैप ही गैप है पूरे, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, फिर गैप ही गैप है। मतलब पता ही नहीं चल रहा है ये स्टॉक किस पैटर्न में चल रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं है स्टॉक का। यहाँ पे ऑपरेटर आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना होता है जिनमें बहुत सारे गैप्स हों, बहुत सारे विक्स हों, बहुत सारे ऐसे डेज हो जहाँ पे ट्रेडिंग ही नहीं हुई, जहाँ पे कोई कैंडल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। तो हमें ऐसे स्टॉक से बच के रहना है। तो ये 3 क्राइटेरिया अभी तक मैंने आपको बताया। क्या क्या बताया? पहला, स्टॉक्स में सेलिंग और बाइंग विक्स कम से कम हो। ज़्यादा बड़े बड़े विक्स होंगे तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, फिर आप गेम से ही बाहर हो जाओगे, आपको लॉस हो जाएगा फालतू में। दूसरा, ज़्यादा गैप्स ना हो बड़े बड़े। फिर तीसरा था, गैप्स हो और ज़्यादा अगर ट्रेडिंग हो ही ना रहा हो स्टॉक में, तो वैसे स्टॉक में अपने को बिल्कुल भी नहीं जाना है। ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर आपको फंसा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। चलो आपने समझ लिया, रेजिस्टेंस समझ लिया, सपोर्ट समझ लिया, आप ट्रेंड बनाना समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, कितने तरीके के पैटर्न होते हैं, बॉक्स पैटर्न होते हैं, ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, फिर सीधे एक लाइन ड्रॉ करके रेजिस्टेंस का ड्रॉ करके हम पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट सपोर्ट है। स्मार्ट मनी को फॉलो करके हम उसमें एंट्री लेंगे। फिर अभी मैंने बताया कि कौन से स्टॉक में हमें केवल ट्रेड करना है। अब देखते हैं कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। ओके, तो अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन बाय कनेक्टिंग 2 और मोर प्राइस पीक्स विच रिवील्स द ट्रेंड ऑफ द स्क्रिप्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स एंड ऑल्सो टू स्पॉट द एक्सीलेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। मतलब ट्रेंड लाइन हम 2 या 2 से ज़्यादा पीक्स, रेजिस्टेंस या सपोर्ट को कनेक्ट करके हम बनाते हैं एक लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पिक्स को कनेक्ट करके, जो हमें सपोर्ट देता है या रेजिस्टेंस देता है और हमें एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी खोजने में मदद करता है, वो होता है ट्रेंड लाइन। अब जैसे ये देखो, ये स्टॉक यहाँ थोड़ा ऊपर जाता है, फिर अचानक से पूरा ये स्टॉक नीचे आने लगता है, तो इसका ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ करा येलो कलर का, जो ये शो करता है कि स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो डाउन ट्रेंड में है, कि स्टॉक क्या है, डाउन ट्रेंड में है। ये साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रहा है। कैसे? मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा एक पीक मैंने यहाँ कनेक्ट करा, यहाँ कनेक्ट करा, यहाँ कनेक्ट करा। देखो बहुत सारे पीक्स को कनेक्ट करके मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। मतलब ये सारे पीक्स जो हैं ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, पॉइंट, इसके ऊपर स्टॉक प्राइस नहीं जा पा रहा है। और अगर जैसे ही इसके ऊपर स्टॉक प्राइस जाता है तो क्या होता है, ब्रेकआउट। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने, उस लाइन के, इस येलो लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, वो भी एक बड़े कैंडल के साथ एंड विथ वॉल्यूम भी अवेलेबल है। यू कैन सी हियर, देखो एक अच्छा कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और वो भी लाइन के ऊपर। तो ये क्या है, ब्रेकआउट है। तो इस स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं। और अभी मैंने क्या बताया, देखो बाइंग एंड सेलिंग विक्स बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। तो देखो इस स्टॉक में बड़े बड़े बाइंग और सेलिंग विक्स है ही नहीं, गैप्स भी ज़्यादा नहीं है। तीसरा, इसमें एक भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इसमें ज़्यादा बाइंग या सेलिंग हुआ ना हो। मतलब इसमें एक भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें ट्रेडिंग ना हुआ हो।
हर दिन ट्रेडिंग हुआ है, हर दिन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, बाइंग और सेलिंग विक्स भी कम है, सीधे सीधे रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस इस पूरे ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस है, और इसको ट्रेंड लाइन को इस कैंडल ने तोड़ दिया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने बड़े कैंडल के साथ, वॉल्यूम के साथ। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस स्टॉक का नाम क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, HDFC का आपने नाम सुना होगा, वही ये स्टॉक का नाम है। तो ये होता है ट्रेंड लाइन, जिसको हम 2-3 हम रेजिस्टेंस को मिला के ड्रॉ करते हैं, या 2-3 सपोर्ट को मिला के ड्रॉ करते हैं। एक लाइन बनता है जो हमें ट्रेंड का पता कराता है कि डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, कंसोलिडेशन फेज है, कि क्या है। और जब भी कोई कैंडल उस ट्रेंड को, उस लाइन को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे या नीचे क्लोजिंग दे, तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है ट्रेंड लाइन क्या होता है? यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं उस पर बात करता हूँ। पहला क्या है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग वर्क्स बेस्ट ऑन डेली चार्ट। ठीक है, हमें डेली चार्ट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग को करना है। बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम होता है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम होता है, 30 मिनट टाइम फ्रेम होता है, 45 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, फिर उसके बाद 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, बहुत सारे टाइम फ्रेम के चार्ट्स होते हैं। हमें किस पे फोकस करना है? वी विल फोकस ऑन डेली चार्ट। हम डेली टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे अब देखो, जैसे आपको यही जो चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, तो आपको देखो ये जो पूरा ट्रेंड है ये कितने महीने का ट्रेंड है, यहाँ से देख लो, नवंबर से लेके अप्रैल तक का, मतलब नवंबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक का ट्रेंड है ये। और ये मैंने डेली चार्ट में, देखो यहाँ पे 1 डे का दिखा रहा है, यानी डेली चार्ट में मैंने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग करेंगे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तो ये चीज़ हमें पहला ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर क्या लिख रहा है? एटलीस्ट कनेक्ट 2 मिनिमम पीक्स, पावरफुल ट्रेंड लाइन कनेक्ट्स मोर नंबर ऑफ पीक्स। मतलब जो भी पावरफुल ट्रेंड लाइन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पीक्स को कनेक्ट करेगा। जितना ज़्यादा पीक्स को आप, या जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस को आप कनेक्ट करेंगे, उतना अच्छा आपका वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सारे पीक्स को कनेक्ट करा है मैंने, 1 2 3 4, करीब करीब 4 पीक्स को कनेक्ट करा है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट, 1 मिनट, तो यहाँ पर जो हमें ब्रेकआउट मिला है, ये ब्रेकआउट हो सकता है हमारे डायरेक्शन में ज़्यादा जाने का प्रोबेबिलिटी है इसका। समझ रहे हो? ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो अच्छा ट्रेंड लाइन आप जब ड्रॉ करते हो ज़्यादा से ज़्यादा पीक्स को कनेक्ट करके, तो वहाँ पे ज़्यादा चांस होता है कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। तीसरा, आपका जो ट्रेंड लाइन है वो 45 डिग्री के एंगल से ज़्यादा, 45 डिग्री सेल्सियस मैंने क्यों लिख दिया है कुछ भी, 45 डिग्री से ज़्यादा उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। उसका जो एंगल है उस ट्रेंड लाइन का 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन है, इसका कितना एंगल होगा? मान के चलो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री या फिर उससे कम ही होगा। तो ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन है। अब ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन हम ऐसा ड्रॉ कर दें, ऐसा ट्रेंड लाइन एकदम बेकार होगा। या फिर मान लो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसा करके। ऐसा ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ होता है, ना ही ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है। ट्रेंड लाइन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री। ऐसा मान के चलो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका ट्रेंड लाइन होना चाहिए इस लेवल पे। तो ये एंगल होगा वो 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर मान के चलो कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका ट्रेंड लाइन होना चाहिए, ये एंगल 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, पर कोई होते हैं ट्रेडर्स जो ये स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे ट्रेड लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल 45 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, तो ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा चांस है कि फेल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ट्रेंड लाइन का एंगल जो है वो 45 डिग्री से ज़्यादा का नहीं हो तो अच्छा है, हो तो चलेगा, पर वो ज़्यादा चांस रहेगा वो जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है उसमें वो फेल हो सकता है वहाँ पे। इसलिए हम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फोर्थ, द प्राइस शुड रिस्पेक्ट द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट करे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर देखो, जो ट्रेंड लाइन मैंने येलो कलर का ड्रॉ करा है, प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पा रहा, यहाँ नहीं गया, 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 यहाँ नहीं गया,
और फिर जब प्राइस ने इसको तोड़ा तो ये चांस है कि ऊपर जा सकता है। अब क्लियर है? तो जो आपका ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ करा है, प्राइस उसको सपोर्ट करे, उस प्राइस उसको रिस्पेक्ट करे, और जब तोड़ता है प्राइस उसको तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट आ गया। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मैंने यहाँ तक आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में समझा दिया। 2 वीडियोस बन चुके हैं, अभी और 3 4 5 वीडियोस आएंगे जो आपको पूरी तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग को समझा के एकदम आपको तैयार कर देगा, ताकि आप जाएं स्टॉक मार्केट में और अच्छे से ट्रेडिंग कर सकें प्रॉपर नॉलेज के साथ। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मार्ट मनी क्या होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, किन स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए, किन स्टॉक्स में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, और फिर मैंने बताया कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, क्या होता है ट्रेंड लाइन, कौन सा ट्रेंड लाइन बेस्ट होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, यहाँ तक इसको सुना, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और सुनो सुनो सुनो, पहली बात, इन सारे चीज़ों का नोट्स ज़रूर बनाना, इन सब चीज़ों को लिखना आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहोगे तो ये पूरा जो पीपीटी है, ये पीपीटी मैं आपको भेज सकता हूँ आपके ईमेल पे। आप मुझे अपना ईमेल कमेंट बॉक्स में डाल देना, कमेंट बॉक्स में दे देना। आप सबके ईमेल पे मैं ये पूरा पीपीटी भेज दूंगा जो ताकि ये आपको भविष्य में भी काम आ सके ये पीपीटी। धन्यवाद।